मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि वे ज्यादा दिनों तक मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने पड़ोसी गांव से भी बात की है, पर वहां से मदद आएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। रामगढ़ गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति था। हरिया बहुत दयालु और मददगार था। गरीब होने के बावजूद वह हर जरूरतमंद की मदद करता था। एक सुबह गांव के चौपाल पर बूढ़े गंगाराम बैठे थे। उनके घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। तभी हरिया वहां से गुजर रहा था। गंगाराम को देखकर वह उनके पास गया। क्या बात है गंगाराम काका, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, 2 दिनों से काम नहीं मिला। घर का राशन समाप्त हो गया है। परिवार भूखा है। 2 दिनों से चूल्हा तक नहीं जला। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस इतनी सी बात काका, आप चिंता मत कीजिए। शाम तक रात का खाना आपके घर पहुंच जाएगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ काका, क्या आपको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपने किस्मत पर नहीं। अच्छा काका, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए। इतना कहकर हरिया अपने घर की तरफ चल दिया। गंगाराम काका को कह तो दिया, लेकिन मेरे पास तो बस 2 वक्त का ही रोटी है। नहीं, मैं तो बिना खाए भी रह सकता हूँ, लेकिन गंगाराम काका और उनका परिवार 2 दिनों से भूखा है। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है, वही मैं उन्हें दे आता हूँ। यह सोचकर हरिया अपने घर में रखे हुए अनाज लेकर गंगाराम के घर पहुंचा। गंगाराम काका, अरे ओ गंगाराम काका, जरा बाहर आइए। अरे हरिया बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। नहीं काका, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी तो आप ये लीजिए और रात के भोजन की तैयारी कीजिए। हरिया बेटा, समझ नहीं आता, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। अरे काका, एहसान की बात मत कीजिए। बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा ऐसे ही सबकी मदद करता रहूं। इतना कहकर हरिया अपने घर लौट आया। आज वह भूखे पेट सोया, पर मन में सुकून था कि उसकी वजह से किसी घर का चूल्हा जला। फिर एक समय की बात है, गांव में बारिश न होने के कारण सबकी फसलें बर्बाद हो गईं। गरीब किसानों के पास इतना भी नहीं बचा कि वे जैसे तैसे अगली फसल आने तक गुजारा कर सकें। इस साल की आपदा तो जैसे पूरे गांव को अपनी भयंकर चपेट में ले ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं हम गांव वाले इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। अब तो बस ईश्वर ही सहारा है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। अगर कुछ दिनों में कोई उपाय न निकला, तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हरिया भी इस हालत से बहुत परेशान था। वह सोच में डूब गया कि आखिर गांव वालों की मदद कैसे की जाए। आखिरकार वह गांव के मुखिया धमीर के पास पहुंचा। मुखिया जी, अब मुझसे गांव वालों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या किया जाए हरिया, मुझे तो कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। मुखिया जी, क्यों न हम गांव के जमींदार साहब से जाकर कुछ मदद मांग लें? मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उनका कहना है कि वे ज्यादा दिनों तक मदद नहीं कर पाएंगे। मैंने पड़ोसी गांव से भी बात की है, पर वहां से मदद आएगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। कोई बात नहीं मुखिया जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए। मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ,
मुझे पूरा यकीन है कि हम जल्दी इस मुसीबत से निकल आएंगे। मुखिया धमीर से बात करके हरिया अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने हर कोना खंगाला तो बस एक बोरी अनाज और कुछ मसाले ही मिले। बस इतना ही, इसका क्या करूं? अगर सब में बांटने गया तो कुछ ही लोगों को दे पाऊंगा। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चलो, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक वक्त का ही सही, सबको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन हरिया गांव के चौपाल के पास एक पुराना ठेला लेकर पहुंचा। ठेले पर उसने एक चिट्ठी टांग दी, 1 रुपए में भरपेट भोजन, और जिसके पास रुपए भी ना हो उनके लिए भी भोजन। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। जहां सब अपने पास बचे हुए थोड़े बहुत अनाज आने वाले दिनों के लिए बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं हरिया इतने कठिन समय में इतना सस्ता बल्कि लगभग मुफ्त भोजन बांट रहा था। अरे भाई हरिया, क्या बात है? इस भूखमरी जैसी हालत में तुम लगभग मुफ्त में भोजन बांट रहे हो। अरे किशन भाई, मेरे पास एक वक्त का अनाज बचा था, सोचा क्यों ना वही गांव वालों में बांट दूं। आगे जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। वाह भाई हरिया, मान गए तुम्हारी दयालुता को। सच में ऐसा इंसान बनना हर किसी के बस की नहीं। जहाँ सब अपने लिए सोच रहे हैं, वहाँ तुम दूसरों का पेट भर रहे हो। वाह भाई वाह। धीरे धीरे लोग आने लगे। गरम गरम खिचड़ी की खुशबू चौपाल के चारों ओर फैलने लगी। लोग गाय भरपेट खाया और कुछ ने अपने घर के लिए भी थोड़ा बांध कर ले गए। वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया। कई दिनों बाद भरपेट खाना नसीब हुआ। शाम तक लगभग सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। तभी गांव के मुखिया धमीर वहां पहुंचे। वाह भाई हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे इस समुद्र जैसे बड़े दिल को। जहाँ हर कोई बचाने में लगा है, वहाँ तुम अपना सब कुछ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा रहे हो। मुखिया जी, मेरे पास तो बस इतना ही अनाज बचा था जिससे एक वक्त का भोजन बांट सका। उसी वक्त गांव के सेठ वहां आए। हरिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे त्याग और विश्वास को। गरीब होते हुए भी तुमने वो कर दिखाया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमें गर्व है कि तुम हमारे गांव में रहते हो। अब से तुम रोज अपना ठेला यहीं लगाना। जब तक गांव की हालत ठीक नहीं हो जाती, सारा खर्चा मैं दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप हमारे बुरे वक्त में सच्चे सहयोगी बन रहे हैं। सेठ जी, आज आपके इस निर्णय ने पूरे गांव को भूख से बचा लिया है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे उपकार कैसा मुखिया जी? आखिर यह गांव मेरा भी तो है। उस दिन के बाद से हरिया रोज चौपाल के पास अपना ठेला लगाने लगा। गांव वाले वहां आते, भरपेट खाना खाते और हरिया की दया और सेवा भावना की चर्चा चारों ओर फैल गई।